आपने भी कभी ना कभी तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया ही होगा। फॉर्म एक बहुत ही ईजी वे है जिससे आप यूज़र का इनपुट ले सकते हैं और उसके बाद अपना बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपने बैकएंड में स्टोर कर सकते हैं और वट एवर इज योर प्रोजेक्ट्स रिक्वायरमेंट। वेलकम टू दिस फॉर्मिक ट्यूटोरियल सीरीज। इस सीरीज में हम लोग एक डीप डाइव करेंगे फॉर्मिक लाइब्रेरी के ऊपर। फॉर्मिक एक पॉपुलर ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो रिएक्ट के एप्लीकेशन में फॉर्म्स हैंडल करने के लिए यूज़ की जाती है। ये फॉर्म के स्टेट, वैलिडेशन और सबमिशन को सिंपलर और सही तरीके से हैंडल करने के लिए मदद करती है, जिससे रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन में फॉर्म्स क्रिएट और मेंटेन करने में मदद मिलती है। फॉर्मिक में फील्ड लेवल वैलिडेशन और इनपुट इवेंट्स हैंडल करने के लिए बिल्ट इन सपोर्ट भी है, जिस वजह से रिएक्ट डेवलपर्स के लिए एक पॉपुलर चॉइस बन जाते हैं। फॉर्मिक के एडवांटेज को देखने से चलिए पहले ये देख लेते हैं कि विदाउट फॉर्मिक हम फॉर्म्स कैसे बनाते हैं ट्रेडिशनली इन रिएक्ट। सो इस ट्यूटोरियल के लिए हम कोड सैंडबॉक्स का यूज़ करेंगे। यहाँ आप ऑनलाइन अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, लेफ्ट में कोड लिख सकते हैं और राइट में लाइव चेंजेस भी देख सकते हैं। सो अभी सबसे पहले हम एक दूसरा कंपोनेंट बना लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं कि ट्रेडिशनल फॉर्म। इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे अपने मेन ऐप में। इस वीडियो में हम यूज इफेक्ट एंड यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करेंगे फॉर्म, स्टेट, वैलिडेशन और सबमिशन को हैंडल करने के लिए। सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं यूज इफेक्ट और यूज स्टेट हुक्स को रिएक्ट लाइब्रेरी से। फिर हम एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेते हैं बाय द नेम ट्रेडिशनल फॉर्म। उसके अंदर हम दो स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, नेम एंड ईमेल, यूज स्टेट हुक के मदद से। ये स्टेट वेरिएबल फॉर्म के इनपुट्स को स्टोर करेंगे। नेक्स्ट हम और दो स्टेट को डिक्लेयर कर देंगे, नेम एरर और ईमेल एरर। ये स्टेट वेरिएबल फॉर्म के एरर्स को स्टोर करेगा जब भी यूजर फॉर्म से इंटरेक्ट करेगा। अभी फॉर्म का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद और लॉजिक लिखेंगे। तो JSX में हम एक फॉर्म एलिमेंट बना लेते हैं विद एन ऑन सबमिट एट्रीब्यूट, जो कि हैंडल सबमिट फंक्शन को कॉल करेगा। फॉर्म के अंदर हम दो इनपुट एलिमेंट्स बना लेंगे, एक नेम के लिए और दूसरा ईमेल के लिए। हर एक इनपुट एलिमेंट्स के लिए हम वैल्यू को असाइन कर देंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग स्टेट वेरिएबल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, पहले वाले के लिए नेम वाले के साथ और दूसरे वाले के लिए ईमेल वाले के साथ। और उस इनपुट के ऑन चेंज एट्रीब्यूट में हम उसके कोरस्पॉन्डिंग स्टेट को अपडेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सेट नेम और सेट ईमेल फंक्शन, उस स्टेट के मतलब कोरस्पॉन्डिंग जो भी उसका सेटर फंक्शन है। फिर एंड में हम एक सबमिट बटन भी बना लेंगे और उसका टाइप भी हम सबमिट दे देंगे, ताकि जब भी यूज़र सबमिट बटन को दबाए उसका फॉर्म सबमिट हो जाए और ऑन सबमिट फंक्शन को कॉल करे। अब हम ऊपर थोड़ा लॉजिक लिख लेते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल फॉर्म वैलिडेशन लॉजिक लिखेंगे। अब हम यूज इफेक्ट के मदद से एक फंक्शन को रन करेंगे जो फॉर्म को वैलिडेट करेगा और डिपेंडेंसी में हम नेम एंड ईमेल को डाल देंगे, ताकि जब भी नेम या ईमेल स्टेट चेंज हो यूज इफेक्ट का फंक्शन भी रन हो। और फंक्शन के अंदर हम चेक करेंगे कि अगर नेम या ईमेल एम्प्टी है, फिर हम उसके कोरस्पॉन्डिंग एरर स्टेट को भी चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर नेम स्टेट एम्प्टी हो तो हम नेम एरर को सेट कर देंगे कि नेम इज रिक्वायर्ड, और सिमिलरली ईमेल के लिए हम सेट कर देंगे ईमेल एरर को दैट ईमेल इज रिक्वायर्ड। ऐसा कुछ हम सेट कर देंगे। और एल्स पार्ट में हम अभी के लिए क्या करेंगे कि जो स्टेट है ना, या नेम एरर या फिर ईमेल एरर, उसको हम एम्प्टी कर देंगे, ताकि मतलब जब भी नेम या ईमेल जो उसका इनपुट स्टेट है ना वो अगर एम्प्टी ना हो तो फिर जो एरर पार्ट है उसका एरर एम्प्टी होना चाहिए। ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं उसको आप लोग बाद में देखेंगे जब ऑन सबमिट होगा। इसी को यूज़ करेंगे हम लोग, वो मतलब जो भी लॉजिक है फॉर्म सबमिशन में उसको मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए। और फिर लास्ट में हम लोग ऑन सबमिट फंक्शन लिखेंगे। ये एक सिंपल फंक्शन होगा जिसके अंदर हम चेक करेंगे कि अगर नेम एरर एंड ईमेल एरर एम्प्टी है, जो स्टेट है ना एरर्स का वो अगर एम्प्टी है दोनों यहाँ, तो फिर हम उसके अंदर सबमिशन का लॉजिक एग्जीक्यूट कर देंगे। इस डेमो के लिए हम लोग सिंपली उसको मतलब कंसोल लॉग कर सकते हैं, जो भी मतलब यूज़र इनपुट देगा, या फिर हम लोग और उसके साथ हम लोग अलर्ट भी कर सकते हैं विद दी इनपुट वैल्यूज। तो फिर आप देख सकते हैं कि एक सिंपल फॉर्म विद 2 इनपुट फील्ड्स को बनाने के लिए हमें इतना सारा बॉयलरप्लेट कोड लिखना पड़ा, और इसके साथ हमें कितना सारा स्टेट भी मेंटेन करना पड़ा, कुछ इनपुट वैल्यूज़ को मेंटेन करने के लिए, और फिर दूसरे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एरर्स है उसको भी मतलब स्टेट वाइज मेंटेन करने के लिए। आप देख सकते हैं कि बहुत सारा स्टेट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जब हमारा फॉर्म और थोड़ा बड़ा होने लग गया, क्योंकि उसमें बहुत सारा तब इनपुट फील्ड्स होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारा हमको उसके एरर्स भी हम लोग को मेंटेन करना होगा। और उसके साथ और एक प्रॉब्लम है कि हम लोग को ये जो लॉजिक हम लोग लिख रहे हैं ना इस फॉर्म के लिए, ये रीयूज़ करना और उसको मतलब मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम होगा।
सो ऑफकोर्स हम यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक्स की मदद से फॉर्म बना सकते हैं इन रिएक्ट, बट फॉर्मिक जैसे एक लाइब्रेरी को यूज़ करके हम यही काम बहुत ही ईजी वे में कर सकते हैं। फॉर्मिक हमें एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट देता है जो हमारे फॉर्म को रैप कर देता है और फिर स्टेट और वैलिडेशन को भी इजीली मैनेज करता है। फॉर्मिक के मदद से हम इजीली फॉर्म वैल्यूज, एरर्स और दूसरे मेटाडाटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर्मिक बहुत वाइडली यूज़ होता है कम्युनिटी के अंदर और इसके बहुत सारे रिसोर्सेज भी इजीली अवेलेबल है। अभी हम इसी सेम फॉर्म को फॉर्मिक में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मिक लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेंगे यूजिंग npm और yarn। मैं नॉर्मली npm यूज़ करता हूँ, सो यू कैन टाइप npm install formic for that in your terminal। यहाँ कोड सैंडबॉक्स में हम सिंपली फॉर्मिक को ऐड कर लेंगे अपने लेफ्ट में विद द हेल्प ऑफ ऐड डिपेंडेंसी, और इसके बाद हम दूसरा एक कंपोनेंट बना लेंगे विद द नेम ऑफ फॉर्मिक फॉर्म 01 और फिर इस कंपोनेंट को अपने मेन ऐप में इंपोर्ट कर लेंगे। हम सबसे ऊपर यूज फॉर्मिक हुक को इंपोर्ट कर लेंगे फॉर्मिक लाइब्रेरी से। फर्स्ट हम फॉर्म कंपोनेंट को डिफाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ यूज फॉर्मिक हुक और उसके रिजल्ट वेरिएबल में। यूज फॉर्मिक हुक एक ऑब्जेक्ट लेता है एज ए पैरामीटर। इस ऑब्जेक्ट में सेवरल पैरामीटर्स है लाइक इनिशियल वैल्यूज, वैलिडेट ऑन सबमिट। इनिशियल वैल्यूज के मदद से हम फॉर्म के इनिशियल वैल्यूज को सेट करते हैं। हमारे केस में इनिशियल वैल्यूज एक ऑब्जेक्ट लेता है जिसमें दो प्रॉपर्टी है, नेम एंड ईमेल, जिसका इनिशियल वैल्यूज एम्प्टी स्ट्रिंग है। वैलिडेट एक फंक्शन है जो फॉर्म के इनपुट को वैलिडेट करता है और एक एरर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है अगर कोई एरर हुआ तो। हमारे केस में वैलिडेट फंक्शन वैल्यूज ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर लेता है जिसके अंदर सब फॉर्म वैल्यूज है और फंक्शन के अंदर हम चेक करते हैं कि वेदर नेम एंड ईमेल फील्ड एम्प्टी है। अगर ईमेल या फिर नेम कोई भी एक वैल्यू एम्प्टी है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी एरर मैसेज है वो हम असाइन कर देंगे और एंड में एरर्स ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देंगे। ऑन सबमिट फंक्शन सिंपली वैल्यूज ऑब्जेक्ट को लेता है एज अ पैरामीटर सेम एज प्रीवियस और कंसोल में प्रिंट करता है या फिर अलर्ट भी हम कर सकते हैं। अभी हम फॉर्म के स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। सिंपली एक डिव के अंदर हम फॉर्म टैग के मदद से फॉर्म बना लेंगे और ऑन सबमिट में फॉर्मिक डॉट हैंडल सबमिट हैंडलर को पास कर देंगे। नेम फील्ड के लिए हम एक लेबल को ले लेंगे विथ नेम और फिर एक इनपुट टैग के मदद से नेम वाला इनपुट बना लेंगे। यहाँ सेम एज प्रीवियस टाइप को असाइन कर लेंगे टेक्स्ट से एंड नेम एट्रीब्यूट को नेम से। कीप इन माइंड फॉर्मिक नेम के मदद से ही आइडेंटिफाई करता है। सो यहाँ पहले इनपुट के लिए हम नेम इक्वल्स टू नेम देते हैं और दूसरे इनपुट के लिए हम नेम इक्वल्स टू ईमेल देते हैं। यहाँ ये जो नेम है वो एक्चुअली हम सेट करते हैं जब हम इनिशियल वैल्यूज ऑब्जेक्ट पास करते हैं। उस ऑब्जेक्ट की का नाम सेम होना चाहिए फॉर्मिक के इनपुट नाम के साथ। फिर हम ऑन चेंज को असाइन कर लेंगे फॉर्मिक डॉट हैंडल चेंज के साथ और वैल्यूज को फॉर्मिक डॉट वैल्यूज डॉट नेम के साथ। और फिर नीचे एक कंडीशनल भी लगाएंगे जो चेक करेगा कि नेम फील्ड के लिए कुछ एरर है कि नहीं। अगर है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एरर मैसेज को हम डिस्प्ले कर देंगे और फिर हम सेम स्टेप्स को रिपीट करेंगे ईमेल फील्ड के लिए। यहाँ टाइप इक्वल्स टू ईमेल होगा, नेम इक्वल्स टू ईमेल एंड वैल्यू इक्वल्स टू फॉर्मिक डॉट वैल्यूज डॉट ईमेल और फिर नीचे हम एक बटन बना लेंगे विद टाइप इक्वल्स टू सबमिट। और अब हम डेमो भी देख सकते हैं। इसका फंक्शनलिटी भी सेम है प्रीवियस वाला ट्रेडिशनल फॉर्म जैसा। इससे आप देख सकते हैं कि कैसे हम इजीली फॉर्म बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मिक लाइब्रेरी। ये जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है जिसके मदद से हम डिफरेंस देख सकते हैं विद एंड विदाउट फॉर्मिक वे फॉर्म बनाने का। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये तो जस्ट फॉर्मिक का एक इंट्रो था, एक सिंपल सा वीडियो, बट इसी प्लेलिस्ट में फॉर्मिक रिलेटेड और भी वीडियोस अपलोड करेंगे जैसे फॉर्मिक विद टाइपस्क्रिप्ट, फॉर्मिक विद मटेरियल यूआई, फिर हाउ टू वैलिडेट योर फॉर्मिक फॉर्म्स विद याप। याप एक बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी है वैलिडेशन के लिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए।